देख लिया जाए मस्जिद। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आनंद लेते चलिए। अब नजदीक जाकर बताइए। आपको अपनी मुरादें पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो फिर संत पे भी भरोसा करें। संत से कभी विहीन नहीं होता धरती। जिस दिन संत से विहीन हो जाएगा, जैसे लोग कहते हैं कहाँ है संत, हाँ हाँ प्रभु। अरे तू तो खुद कुछ नहीं अपने आप को जान पा रहा है जो मैं क्या हूँ, तो तू संत को क्या खोज लेगा? जी जी प्रभु। तेरे बस की बात नहीं है। संत कोई बाजार और मंडी का सौदा नहीं है। नहीं प्रभु। अपने दिल को पहले साफ कर, आत्मा साफ, आशा भरोसा विश्वास के साथ हम लोग जन्म जन्म से यह भेष लेकर के और ठाकुर जी की साधना में, भजन में और सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करता हूँ। और इससे ज़्यादा हम लोगों के पास में कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न किसी चीज़ की अभिलाषा है, जी जी। और ना ही हमें किसी चीज़ को ज़रूरत भी है जी। हाँ, उतना ज़रूरत होता है जितना से हम जिंदा रहें और जी करके हम भगवान को जब तक अपनी उम्र है तब तक अपना भजन करें। फिर शरीर छूटे तो आगे उनकी मर्जी, जैसा मैंने कर्म किया है उनके लिए वैसा हमें परिणाम और फल प्राप्ति होगी। जी जी प्रभु। हैं? ये पर्वत जो है सोने की पर्वत है जी। और इस पर्वत के अंदर गुफा है। जी। क्या है? गुफा है। गुफा। जिस गुफा में सप्तऋषि आज भी जी। बैठ के, इसके अंदर तालाब है जी। आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। इसका साक्षात का प्रमाण हमारे ऋषि मुनियों ने, अभी के ऋषि मुनि ने साक्षात कर दिया। जैसे सोने की पर्वत है तो इसको लोग मानते नहीं थे, ये कैसे सोने का पर्वत है, तो पत्थर है। हाँ। बोलिए दोस्तों, कामतानाथ भगवान की जय। राधे राधे। जय सिया राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, इस समय हम लोग चित्रकूट में कामतानाथ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। बैसाख की अमावस है आज, और हर महीने अमावस को यहाँ बहुत भीड़ होती है। वैसे परिक्रमा तो यहाँ 24 घंटे और हर महीने प्रतिदिन होती रहती है, और बहुत ही कामतानाथ भगवान की परिक्रमा का महत्व है। चित्रकूट में अगर कोई आता है और कामतानाथ भगवान की परिक्रमा नहीं करता है तो उसको पुण्य नहीं माना जाता, कोई पुण्य नहीं मिलता उसे। तो आज हम दोस्तों महाराज जी के साथ हैं। महाराज जी को आप लोग बखूबी पहचान रहे हैं। वही महाराज जी हैं जो शालिग्राम भगवान का दर्शन के लिए वीडियो में बात हुई थी और मैं भूल गया था, महाराज जी भी भूल गया, दर्शन नहीं करा पाया था। वो भी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और महाराज जी मेरे 3 जन्म का हाल बताए थे, आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं, बहुत पसंद किए हैं। तो दोस्तों आज महाराज जी के साथ हम लोग परिक्रमा पर चल रहे हैं, और चर्चा भी होती रहेगी यहाँ के महात्म के बारे में, यहाँ के महत्व के बारे में आप लोग और हम लोग जानते भी रहेंगे महाराज जी के श्री मुख से। तो महाराज जी अब हम लोग चलते रहें। ये मेरे भक्तों से अनुरोध है, एक कामतगिरी परिक्रमा रामायण में, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। रामायण में लिखी है, कामतगिरी भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। और आज अमावस का दिन है। अमावस के दिन ही हमारे चित्रकूट में राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान दर्शन दिए थे। अच्छा। उसी दिन से चित्रकूट में हमारा ये परिक्रमा बहुत प्राचीन प्रसिद्ध है। आप इधर हो जाइए, पीछे पीछे हो जाइए, पीछे। जो भी जिस भाव से यह परिक्रमा को लगाता है, जो चित्रकूट आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा हो या उनकी कामना हो, उस हिसाब से वो आकर के, जैसे कि मैंने अभी एक श्लोक सुनाया, कामतगिरी भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, यानी जो भी कामना लेकर के चित्रकूट कामतगिरी की परिक्रमा कोई भी भक्त लगाते हैं आके, उनकी मुरादें पूरी होती हैं आज के डेट में। और
रही बात इनकी चर्चा की, तो इनकी महिमा तो कोई गा ही नहीं पाया। जी प्रभु। किसी जन्म में, किसी युग में कोई इनकी महिमा को गा नहीं पाया है। तो इसीलिए भगवान की महिमा का वर्णन वेद पुराण कोई नहीं कर पाया, किसी युग में नहीं कर पाया। जी। इसीलिए हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच करके, हम लोग अपनी मन की भाव को ही लेकर के और प्रभु का दर्शन पाने की अगर इच्छा है तो हम हर अमावस को श्रद्धापूर्वक भगवान चित्रकूट कामदगिरी का परिक्रमा लगाए आकर के। इससे मेरे मन की शांति मिलेगी। नहीं भजन होता है कोई बात नहीं, भजन हमसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो कम से कम 30 दिन में एक दिन जरूर समय निकाल और परिक्रमा लगाने के बाद अपने मन की शांति मिलेगी और भगवान से श्रद्धा भाव बढ़ेगी। चित्रकूट की ऐसी महिमा है जिसका सारी वर्णन हमारे रामायण में किया गया है, रामचरितमानस में सारी वर्णन किया गया है। और भक्तों को तो समय ही नहीं है रामायण पढ़ने की, हैं? भक्त को तो समय ही नहीं है रामायण पढ़ने की। तो ना रामायण पढ़ सके तो कम से कम महीने में एक दिन अमावस के दिन आकर के वो कामदगिरी का परिक्रमा अवश्य लगाए। इससे उसको मन की शांति मिलेगी और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा भाव बढ़ेगी। जी जी। और रही बात यहाँ की विधि व्यवस्था की, तो जैसे अभी समय के अनुकूल सब व्यवस्था चल रही है, उसी के अनुकूल भगवान अपना ये परिक्रमा को लाखों लाखों पब्लिक भक्त आते हैं, जिनकी जैसी भाव होती है वो ऐसा अपना लेके यहाँ से जाते हैं। खाली कोई नहीं जाते हैं। जी जी। खाली कोई नहीं जाते हैं, सबकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। जी। शेष ठाकुर जी की कृपा से मैं जो यहाँ पर रह करके अनुभव किया, 12 साल होने जा रहे हैं जंगल में, तो कुछ ऐसे ऐसे जीवन में दिखाई भी दिया जी। और हमने अनुभव भी किया जी। तो इसके लिए, ये अनुभव के लिए, ये अनुभव प्राप्त करने के लिए समय देना पड़ता है। हाँ। बिना समय दिए हुए किसी भी कार्य का अनुभव नहीं हो पाता। चाहे कोई भी मनुष्य हो या संत हो या भक्त हो, कोई भी हो, जी। बिना समय दिए हुए, बिना कार्य किए हुए कोई कार्य नहीं हो सकता। नहीं होता, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो। जी। और हमारे कामतानाथ जी की इतनी बड़ी रामचरितमानस में इनकी महिमा बताई गई है, जी। जो हमारे भारत के जितने भक्त हैं, भगवान के श्रद्धालु हैं, जी। ये कभी उनकी परिक्रमा करने के बाद कभी दुखी नहीं रह सकते हो। जी प्रभु, कभी दुखी नहीं रह सकते। दुख नाम का चीज उनके जीवन में नहीं आ सकता। जी। और ये पर्वत जो है 5 किलोमीटर का, जिसका हम लोग परिक्रमा करते हैं आज, जी। तो जिसको जैसा भाव है वैसा बोलते हैं। यह पर्वत हमारे सोने की पर्वत है और कलयुग भर के लिए भगवान ने इसे पत्थर बना दिया, क्योंकि अगर पत्थर नहीं बनाते तो लोग सोना लूटने में ही अपनी आत्महत्या कर लेते। इसीलिए भगवान ने इन्हें पत्थर बना दिया है। महाराज जी, पूरी परिक्रमा तो 5 किलोमीटर की है। हाँ, 5 किलोमीटर की। और परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट की जाती है वहीं पूरा हो जाता है। हाँ हाँ, परिक्रमा जहाँ से हम शुरू करेंगे वहीं पे परिक्रमा समाप्त होगी। ठीक है। तो ये पर्वतों के ऊपर ऐसी कुछ विशेषता और खासियत है। आइए बाहर आइए। यहाँ प्रभु जी क्या लिख रहे हैं सब? सीताराम लिख रहे हैं। अच्छा। परिक्रमा की जी। साक्षी गोपाल जी इनका नाम है। जी। ये जितने भी भक्त आते हैं परिक्रमा के लिए, जी। अगर इसकी परिक्रमा नहीं करके सीधे चले गए, उनकी परिक्रमा अधूरा होगी। अच्छा। हाजिरी नहीं लगेगी। जी।
तो ये चीजें प्रभु अगर आपके साथ हम नहीं आज होते तो हमको नहीं जानकारी होती। नहीं होती। हम एक बार परिक्रमा किए थे तो ऐसे सीधे सीधे निकल गए थे। नहीं, तो गोपाल जी का जरूर माने परिक्रमा लगा के ही निकलना चाहिए। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जब भी आए साक्षी गोपाल जी की परिक्रमा को लगाते हुए अवश्य करें, अवश्य परिक्रमा करें और परिक्रमा लगाते हुए ही आगे बढ़े। बढ़े। तो मैं ये कह रहा था जो कि ये पर्वत जो है सोने की पर्वत है जी। और इस पर्वत के अंदर गुफा है। जी। क्या है? गुफा है। गुफा। जिस गुफा में सप्तऋषि आज भी जी। बैठ के, इसके अंदर तालाब है जी। आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। इसका साक्षात का प्रमाण हमारे ऋषियों मुनियों ने, अभी के ऋषि मुनि ने साक्षात कर दिया। जैसे सोने की पर्वत है तो इसको लोग मानते नहीं थे, ये कैसे सोने का पर्वत है, तो पत्थर है। हाँ। तो रघुवीर मंदिर जानकी कुंड में जो रघुवीर दास जी महाराज थे, उन्होंने पूरे भारत के भक्तों के बीच में जी। इस चीज का प्रमाणित किया। अच्छा। हाँ, पूरे भारत में। उस समय इंदिरा गांधी भी थे, इंदिरा गांधी भी उस सभा में थी। जी। जी। हाँ, उसी समय उनको करीब बहुत सारे जमीन दिए इंदिरा गांधी ने, सब वन विभाग फॉरेस्ट जमीन दिए। आपको जैसे इच्छा है वैसे आप प्रभु इसका इस्तेमाल करें, हमारे तरफ से भगवान के प्रति ये दान में दे रहा हूँ। जी। तो रघुवीर दास जी ने दोनों चीज का प्रमाणित करके पूरे भारत के भक्तों को दिखाया। जी। जैसे कामतगिरी पर्वत को सोने का पर्वत साबित किए जी। और मंदाकिनी जी की जल को गाय के दूध के समान साबित किया। जी। तो पूरे भक्त खुश हो गए। खुश होने के बाद हम लोगों को भी इस चीज की जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद हम लोग को आत्मविश्वास हो गया कि जो भी हमारे महाराज श्री ने कहा है वो बिल्कुल सत्य वचन है, यही है। लेकिन मन किसी का साथ नहीं है। अभी के भक्तों का सर्वभक्षी हो गए। इसको प्रभु जितना दिखाई देगा उतना ही तो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे ही रहे। जब भगवान जब श्री राम जी गए थे धनुष तोड़ने तो प्रभु जी यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए नजदीक। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आनंद लेते चलिए। अब नजदीक जाके बताइए। महाराज जी हम लोग यही कह रहे थे कि मतलब जिसको जितनी क्षमता है देखने की वो उतना ही देख पाएगा। बिल्कुल, उससे ज्यादा कदापि नहीं देख अब पाएगा। हमारी आंखें तो देखने के लिए सीधे देख रही हैं, लेकिन किसी की क्षमता ऐसी है कि इन हवाओं में क्या है उसको भी देख सकता है। जैसे कि हमारे श्री राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ गए जी। जगधनुष में जी। हैं, तो जब भगवान बैठे और जब पूरे देश के राजा वहाँ सृष्टि के राजा पहुँचे हुए थे जी। धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी को पाने के लिए, जी। तो इतने माने राजा महाराजा सब बैठे हुए थे, उनकी तो सिर्फ निशाना था सीता जी पर जी। और उनकी कोई भाव नहीं थी। जी। मैं बलशाली हूँ तो मैं बलशाली हाँ, हूँ। सब अपने जब अपने में भगवान आकर के स्वयं बैठे सभा में तो एक ही भगवान है। जी। तो जो श्रद्धालु है, जो संत स्वभाव के हैं, जी। उनको भगवान दिख रहे हैं, जी। हैं? जो दुष्ट स्वभाव का है हाँ। उनको काल दिख रहे हैं, हाँ। और जो प्रेम स्वभाव के हैं जी। उनको स्वामी दिख रहे हैं। माने एक ही भगवान है, लेकिन जितने मूर्ति हैं जिसकी जैसा भाव है वैसा ही उनको दर्शन मिल रहा है। जी। जी। वैसा ही उनको दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए अब माताएं जो खड़ी थी कोई उनको बालक समझ में, सुनैना माता को हैं, उनको बालक रूप में दिखाई दे रहे थे, तो मेरा पुत्र है। जी। हैं? कोई इस भगवान तरह के रूप में देख रहा है। हाँ, कोई भगवान के रूप में देख रहा है, कोई काल के रूप में देख रहा है, जी। हैं? कोई दुष्ट के रूप में देख रहा है।
कोई बालक के रूप में देख रहा है। जी ये 2 दिन का बालक कैसे धनुष तोड़ सकता है, इतनी बड़ी धनुष। जी तो जैसी जिसकी भाव थी वैसा उसको भगवान ने दर्शन दिखाई दे रहा है। वही प्रेम, वही भाव, वही नेचर हर मनुष्य में है। जी जी जो जिस भाव से आता है हाँ। उसको वही मिलता है। वही वो प्राप्त करके जाता तो विशेष मैं और क्या कहूँ इनकी महिमा, मैं यही कहूँगा जब तक कोई प्रक्रिया को आप नहीं कर सकेंगे, जी नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको किसी चीज का अनुभव नहीं हो सकता है। जी अरे करके तो देखो, जी हैं? करके तो देखो। हाँ भक्ति, पूजा, परिक्रमा, जी धाम, धर्म क्या होता है। जी। जब कुछ करोगे नहीं, सुनोगे और उसका मजाक उड़ाओगे, प्रपंच करोगे, हाँ तो क्या मिलेगा तुम्हें? वही मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। जी तो हमारे श्री राम जी की बहुत बड़ी प्रभाव है, बहुत बड़ी प्रभाव है। जी वो किसी का दुश्मन नहीं है, जी कदापि नहीं, जी। किसी जन्म में नहीं, क्योंकि सबका संचालन और सृष्टि करने वाले तो सिर्फ हमारे श्री राम जी हैं, हमारे जी। ठाकुर जी हैं। जी मनुष्य के पास है क्या? है जी जी मनुष्य के पास है क्या? कुछ भी नहीं। भगवान को जब बहुत कृपा होती है, जी अपनी कृपा से वो 84 लाख जोनी से निकाल करके जी। मनुष्यतन देते हैं। जी तो चलो अब इसको 84 लाख जोनी ये भटक चुका, जी अब इसे मानव बनाता हूँ, अब देखता हूँ ये क्या करता है अपने जीवन में। हैं? भगवान मनुष्य का शरीर इसलिए दिए है जो तुम सारी दुनिया का सब आनंद लो, जी। लेकिन उसी में समय निकाल के 2 मिनट 2 घंटा जितना तुम्हारी भाव बने मेरा भजन करो, तभी तेरा उद्धार होने वाला है। अन्यथा इसका कहीं स्कूल कॉलेज नहीं खुला है तो सारी दुनिया का दौलत कमा के तुम वैभव बना लोगे और फिर तुम भगवान का भजन करना चाहोगे, जी असंभव, इम्पॉसिबल, जी जी संभव नहीं है। इसीलिए उसका प्रैक्टिस, अभ्यास, जब बच्चे से आदमी, माता पिता बच्चे को कलम धर के सिखाता है कि बेटा ऐसे लिख। महाराज जी ये उधर जरा आप उधर दिखाएं, उधर दिखाइए महाराज जी। ये दंडवती परिक्रमा जो लगा रहे हैं, हाँ, दंडवती परिक्रमा का कितना महत्व है? दंडवती परिक्रमा का हमारे कांतानाथ जी का और गिरिराज जी का, ठीक है। दंडवती परिक्रमा का महत्व हमारे कांतानाथ जी का ऐसी है, जो जिस भाव से, जिस कारण, जिस वजह से वो अपनी शरीर को इस तरह से अपना मेहनत करके हम भगवान का ये कार्य कर रहे हैं। संत ने हमें बताए हैं कि तुम दंडवती कर लो, यह समस्या से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यही भाव से भक्त जो है दंडवती प्रक्रिया करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसमें कहीं कोई शक और संदेह नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसे 2-4 भक्तों से कुछ ऐसी स्थिति आई जो उनको ऐसा आश्वासन दिया और उन्होंने किया और उस चीज को उन्हें प्राप्ति हुई। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब करके देख करके आदमी अनुभव करके और इस चीज को पा रहे हैं। और जो नहीं करते हैं, अब सपोज दैट जैसे एक लड़का को आया तो उसने कहा देखिए, उनके पिताजी कहे प्रभु मेरे एक ही बेटा है, अगर इसकी नौकरी हो जाती तो हम जिंदगी में सारा सुख पा जाते। उनकी देख लो, लड़का तो तुम्हारा नौकरी के योग है, लेकिन मेरे कहने के अनुसार अगर ये चलेगा तो ठाकुर जी इसको जरूर सुनेंगे। ये प्रार्थना तो मैं ही करता हूँ, भजन तो मैं ही करके दिखाता हूँ। यहाँ प्रभु ये बच्चे को कल्याण कर दीजिए, इसका जीवन सुखी हो जाए। जब वो लड़का को मैंने दंडवती के लिए कामतगिरी में लाया, ठीक लाया, तो मैं कहा जब पहले इसको ऐसे घुमा देता हूँ, खड़े खड़े परिक्रमा लगा देता हूँ, क्योंकि पहली बार वो आया था, नया लड़का था। तो हिम्मत ना इसका हारे, ऐसा ना हो कि आधा करके या फिर कहे कि अब हमसे नहीं होगा। तो इसीलिए मैं उसको पहले 5 किलोमीटर का परिक्रमा को खड़े खड़े जो है सो उसको लगवाया। उस दिन का दिन ऐसा था, सौभाग्य की बात है, नित्य हम परिक्रमा आते हैं 9 साल से, कोई ना कोई 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे करके भक्त हमें परिक्रमा दंडवती देते मिलते हैं। लेकिन उस दिन जब वो बच्चे को मैं परिक्रमा लगवाने लगा खड़ा खड़ा, एक भी मूर्ति उस दिन परिक्रमा नहीं लगा दंडवती। तो उसका हिम्मत
फेल हो गया। जी वो कहा जी महाराज जी गुरु जी हमसे नहीं होगा परिक्रमा। जी हम कि ठीक है, नहीं होगा परिक्रमा, तो हिम्मत हार गए जी तो कोई बात नहीं। तो मेरे मन में ऐसा आया, जो पहली बात तो ये देखा जो कोई परिक्रमा दंडवती लगा ही नहीं रहा है, तो उसका हिम्मत फेल हो गया। दूसरी भाव मैंने ये लाया, ये लड़का अभी अंदर से पवित्र है, हाँ हृदय से साफ है, इसका कोई दंड कोई पाप नहीं है इसके शरीर के अंदर, इसीलिए ठाकुर जी ने इससे दंडवती परिक्रमा नहीं दी। हम अपनी भाव व्यक्त, हाँ भगवान की प्रेरणा। नहीं तो ऐसा अगर इसकी बात होती तो अवश्य एक दो मूर्ति मिल जाते तो इसकी हिम्मत बढ़ती, तो अवश्य बात। मैंने उस बच्चे को कहा तो ठीक है। उस दिन कौन सा प्राचीन बहुत मिला, हाँ चलिए, तो उस बच्चे को मैं सजेशन दिया तुम ऐसा करो, जब वहीं गए हो चित्रकूट, अरे ऐसा मत कर, मैं कहा दे उसे तुम 5 परिक्रमा लगा लो, जी हैं जी तुम्हारे दंडवती के बराबर हो जाएगी। जी उसने 5 परिक्रमा सुबह शाम मिला के, लगाया। पूर्णिमा का दिन था, लगा लिया। अच्छा, एक ही दिन में? हाँ एक ही दिन में, 3 सुबह लगाया 2 शाम को लगाया। जी हाँ बाइक दे दिए थे हम कि जाओ तुम लगा के आओ। जी वो परिक्रमा 5 परिक्रमा लगा लिया। ठाकुर जी की कृपा हुआ, झांसी का रहने वाले बालक था, जी उसको 3 महीने के बाद ठाकुर जी ने जैसी उसकी इच्छा थी उसकी भावना को पूर्ण की है। पूर्ण किए भगवान। यही सब आशा भरोसा विश्वास के साथ हम लोग जन्म जन्म से यह भेष लेकर के और ठाकुर जी की साधना में, भजन में और सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करता हूँ। और इससे ज़्यादा हम लोगों के पास में कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न किसी चीज़ की अभिलाषा है, जी जी और ना ही हमें किसी चीज़ को ज़रूरत भी है। जी हाँ उतना ज़रूरत होता है जितना से हम जिंदा रहें और जी करके हम भगवान को जब तक अपनी उम्र है तब तक अपना भजन करें, फिर शरीर छूटे तो आगे उनकी मर्जी, जैसा मैंने कर्म किया है उनके लिए वैसा हमें परिणाम और फल प्राप्ति होगी। जी जी प्रभु। हैं? तो कहने का मतलब यह है जो कि भगवान के ऊपर ही भरोसा रख करके मनुष्य को जीना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई विश्वास पात्र इस सृष्टि में नहीं। न माता हो सकते न पिता हो सकते, वो जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, आगे की गारंटी वो भी नहीं देते, जी कोई भी माता पिता हो। हाँ प्रभु। अब विशेष बातें यहाँ तक आप लोगों को सुनने को मिलेगा, और अगर अच्छा लगे मेरी बातें तो अवश्य आप लोग इस चीज़ का अनुकरण करें जी और ठाकुर जी का परिक्रमा लगाने की कृपा करें। और अगर इसको लगाने के बाद आपको अपनी मुरादें पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो फिर संत पे भी भरोसा करें। संत से कभी विहीन नहीं होता धरती। जिस दिन संत से विहीन हो जाएगा, जैसे लोग कहते हैं कहाँ है संत, हाँ हाँ प्रभु। अरे तू तो खुद कुछ नहीं अपने आप को जान पा रहा है जो मैं क्या हूँ, तो तू संत को क्या खोज लेगा? जी जी प्रभु। तेरे बस की बात नहीं है। संत कोई बाजार और मंडी का सौदा नहीं है। नहीं प्रभु। अपने दिल को पहले साफ कर, जी आत्मा साफ कर। पहले पहचान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी जी सुंदरकांड के चौपाई में लिखा हुआ है। जब तक तुम अपने हृदय को साफ नहीं करोगे, मन को साफ नहीं करोगे, तो भगवान की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? किसी जन्म पहचानने में। की क्षमता होगी वही तो पहचान पहचानने के लिए उसको प्रैक्टिकल करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। जी। वैसा अब- भाव व्यक्त करना अब पड़ेगा। संत के वेश में किसी ने रावण से मुलाकात कर ली तो सबको वही समझ रहा है। हाँ जी ऐसी भाव। जी तो कहने का मतलब है ऐसा भाव को भक्त ना रखें अपने हृदय में, और भगवान पर भरोसा करके अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बना के और इस सृष्टि में अपना आनंद ले। जी इससे ज़्यादा तब बोलूँगा फिर जब समय मिलेगा। हर अमावस को एक नई नई बातें आपको जीवन का सुनने को मिलेगा। इसी बात को बोलते हुए मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम, श्री राम, जय राम, जय सिया राम, जय कामतानाथ, जय कामतानाथ। जय हनुमान जी।